राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एकादशी व्रत कथा, फागुन कृष्णा विजया एकादशी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विजया एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, फागुन कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, सो कृपया करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वाले को सदा विजय देने वाली है, पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए। वन में भ्रमण करते हुए अनशन मृत्यु जटायु को देखा और कंबंद नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृत्तांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। रामचंद्र जी की अंगूठी सीता जी को देखकर बड़ा काम किया। फिर लौटाकर सीता जी का सब वृत्तांत सुनाया। सब रामचंद्र जी ने वानरों के साथ समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से बोले, हे सुमित्रे, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि यह सागर अस्थायी जल परिपूर्ण है। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप देवाधिदेव हैं। इस द्वीप में बालकभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोश है। उन्हीं प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने बलकाभ्याम मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम पुरुष जानकर मुनि यह समझ गए कि किसी कारण से इन्हें मनुष्य देह प्राप्त किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं लंका जीतने को आया हूँ। आप कृपया करके उपाय बतलाइए मुझे। हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा, जिसके करने से तुम्हें शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फागुन के कृष्ण पक्ष में विजय नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी जीत होगी। इस व्रत की विधि को सुनो। दशमी के दिन मिट्टी का कलश बनवावे। स्थगित के ऊपर सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें 5 पल्लव रखकर कलश के ऊपर सिकोरे में से जो रखें उसके ऊपर नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, विधि पूजन करें। मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मणों को देवें। हे राम, इस विधि से सेना सहित यत्न पूर्वक इस व्रत को करें, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया महत्व पसंद आया हो, मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।